कोई ऐसे 5 सीरियल बताइए जो आजकल की जनरेशन को कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। आजकल की जनरेशन को तहकीकात के बारे में नहीं पता होगा। सैम डिसिल्वा और थोड़ा खुल के। गोपी, और एक गोपी करके एक मतलब उनका प्रोग्राम आता था, ये जासूसी टाइप का सीरियल था। इसका नाम था तहकीकात। सस्पेंस वाला सीरियल हुआ करता था, 2 या 3 एपिसोड में। ये मतलब कोई एक कहानी ख़त्म होती थी, कोई मर्डर हो, कुछ भी हो, या किसी के साथ कोई चोरी हुई हो, कोई बड़ा हादसा हुआ, तो 2 या 3 या 4 एपिसोड में ख़त्म हुआ करता था। जो मेन इसमें जो बंदा था जो इन्वेस्टिगेशन करता था, उसका नाम था सैम डिसिल्वा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सीरियल की स्टार्ट कैसे होती थी, म्यूज़िक डाल के, जो स्टार्टिंग का जो उसका म्यूज़िक था सीरियल का स्टार्ट होने का, ये है तहकीकात, ये है तहकीकात। शायद आजकल के टाइम पे वो सीरियल देखे तो मजा ना आए। आजकल में कहाँ वैसा सीरियल देखने को मिलेगा। आजकल का सीरियल होता है तो जैसे कि सास बहू का सीरियल होता है। सास अगर सिंदूर भी लगा रही है, बहू सिंदूर लगा रही है, ऐसे होता है। और पुराने शादी कर ली, मिहिर ने तीसरी शादी कर ली, मिहिर का चौथा पति आ गया, 5वां पति आ गया। इतनी सारी म्यूजिक होती है सीरियल में, और इतना वो होता है सस्पेंस। ये नहीं होता कि कोई किलर आ रहा है या कोई गिर जाएगा, किसी को चक्कू लग जाएगा, गोली लग जाएगी, या कोई पकड़ा जाएगा। ये सस्पेंस होता है। इनका सस्पेंस ये होता है कि अब उसका पहला पति आ जाएगा, फिर पहला गायब हो जाएगा, फिर दूसरा पति आ जाएगा। ये सस्पेंस होता है। और पहले के टाइम पे क्या होता था, सिंपल सा, कुछ म्यूज़िक नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सिंपल सी एक स्टोरी चलती थी घर परिवार की। जैसे हम लोग, एक बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ थी जो अशोक कुमार के द्वारा चलाई गई थी दूरदर्शन पे, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग होता था हम लोग हम भी। एक्चुअली लाइफ कैसी होती है, लाइफ में कितनी परेशानियां होती हैं, स्ट्रगल होता है, रियल लाइफ में क्या होता है वो दिखाते थे। ये नहीं कि फैंसी साड़ी 10-10 हज़ार की बनारसी साड़ी पहन के आ रहे हैं, अपना सिंदूरी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। वो रात के 11 बज रहे हैं तो भी वो सुंदर साड़ियाँ और एकदम ग्लैमरस होके चल रहे हैं। बिस्तर पे हैं तो ग्लैमरस है, बाथरूम में है तो ग्लैमरस में है। लाइफ में एक्चुअली में होता क्या है वो सब चीज़ें कोई दिखा नहीं पाता है। वो पुराने सीरियल्स में हम देखते थे। तो पहले के तो देखा जाए तो कई सारे ऐसे सीरियल हैं जिनको अभी तक नाम मैंने भी नहीं सुना होगा। आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, नाम ही सही, थोड़ा हम जान लें। तहकीकात। और पहले सीरियल्स में क्या होता था, सीरियल्स में विविधता होती थी, वर्सेटैलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वर्सेटैलिटी होती थी। ये नहीं कि हर एक पिक्चर में, आजकल के सीरियल में एक बहू और एक सास, तो मतलब यही होता है, एक बहू होगी, एक सास होगी, और उनके 4-5 पति होंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल होते थे। कोई सस्पेंस के ऊपर हो गया, कोई सोशल लाइफ के ऊपर हो गया, किसी के एम्बिशन का हो गया। एक उड़ान करके एक सीरियल आता था, बहुत अच्छा सीरियल था, शायद लोगों को पता नहीं होगा। उसमें एक लड़की के सपने थे, शायद गरीब लड़की होती, उसके सपने थे जिंदगी में शायद आईपीएस ऑफिसर बनना। तो उसमें दिखाया वो कैसे किन किन मुश्किलों से गुजरती है, मुश्किल हालातों से गुजरती है, लेकिन वो अपने सपने को पूरा करती है। जैसा कि हम कई बार न्यूज़पेपर में सुनते हैं ना कि रिक्शे वाले के बेटे ने आईएएस का एग्जाम पूरा किया, कंप्लीट किया। ऐसे ही कई तरह की मतलब स्ट्रगल जो हम रियल लाइफ में सुनते हैं, तो उनकी स्टोरी को कौन दिखाएगा, सास बहू वाले दिखाएंगे? कभी नहीं दिखाएंगे। तो यही होता है। इस तरह के सीरियल्स आते थे। विक्रम बेताल आता था। अब हमारा जो कल्चर है, जो हमारा इतिहास है, मतलब जो कहानियाँ हैं, जो लिटरेचर है, वो कौन बताता है? कोई नहीं बताता। कि राजा महाराजाओं की जो हमारी प्रचलित कहानियाँ है वो कैसे पता चलती थी? इन्हीं सीरियल से पता चलती थी। स्कूल के टाइम पे संडे कैसे बीता जाता था, बताइए आप। स्कूल टाइम में संडे बीतता था बिग बॉस देख के, स्प्लिट्स विला देख के। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता था। स्कूल टाइम पे संडे कैसे बीतता था, सुबह सुबह आसपास की हलवाई की दुकान पे कहीं गर्मा गर्म कोई समोसा बना रहा हो, जलेबियाँ बना रहा हो, कचौरियाँ बना रहा हो, या कहीं आलू पूरी की सब्ज़ी मिल जाए, जो कि पॉसिबल हुआ करता था। आजकल में अगल बगल में समोसे तो मिल जाएंगे, लेकिन साथ में शायद वेज पफ मिल जाएंगे, पैटीज मिल जाएगा, पेस्ट्री मिल जाएगी। इसके अलावा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो सुबह का नाश्ता हो गया। फिर जैसे ही 8 बजेंगे, किस चीज़ का वेट होता था?
टाइम पास करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। मम्मी बोलती थी अब पढ़ाई करो, तो हम पढ़ाई करते नहीं थे। वेट किस चीज़ का होता था? चित्रहार कह रहा हूँ, सॉरी, रंगोली आता था। चित्रहार तो आता ही था, दिन में 8 बजे संडे को रंगोली आता था। और इन केस किसी संडे को अगर रंगोली ना आए और हमारे किसी नेता का भाषण आ जाए तो फिर तो रंगोली गई संडे को। मम्मी बोलेगी अब तो रंगोली आ नहीं रही, अब तो टीवी पे कुछ आ नहीं रहा, पढ़ाई करो। बस। तो फिर किताबें निकालनी पड़ती थी, या संडे को बहुत सारे आजकल के जैसे बच्चों के बहुत सारे कार्टून शोज आते हैं ना, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से आते हैं, जो जिसमें कंटेंट कम होता है, उठापटक ज़्यादा होती है और ड्रामेबाजी ज़्यादा होती है। हमारे टाइम पे स्टोरी वाले होते थे। सबसे पहला जो कार्टून देखते थे शायद वो सुपरमैन का होता था, जो यहाँ हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता था, बाहर की कंट्री में शायद होता था। सुपरमैन, ही मैन और मिकी माउस का, और टॉम एंड जेरी तो ऑलवेज हिट रहा है, हमेशा से हमारे टाइम पे भी हिट था। उसके अलावा अंकल स्क्रूज करके कुछ आता था, डोनाल्ड डक टाइप वाला ऐसा ही कुछ आता था। स्कूबी डू है, जो अभी तक तो उतना नहीं देखते थे, डोनाल्ड डक का, अंकल स्क्रूज का काफ़ी देखते थे। तो ये सब चलता था। तो और मोगली सबका फेमस होता, हमेशा ही चलता रहा है। खत्म होने के बाद दोबारा रीटेलीकास्ट हो जाता है, तो शायद देखने वालों में मेरी जनरेशन में शायद हम लोग पहले ही होंगे। 84 के बॉर्न है, तो मेरे ख्याल से 92 या 93 के आसपास चला होगा, या 94 के आसपास मोगली चला होगा, तो मोगली देखते थे। फिर लंच टाइम में दोपहर का तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, शायद कोई फिल्म आ जाती होगी दोपहर में कभी कभी। मैंने सुना है कि लंच टाइम में कुछ नई नई डिशेस भी बनाया करती थी। दोपहर में क्या बनेगा? दोपहर में वही चावल, दाल, आलू का चोखा, या कुछ अलग से बनेगा तो रसम बन जाएगी, साउथ में यही होता है। अच्छा। और डिनर में क्या होगा? वही डिनर, ये तो वही भारत की परंपरा जो है वही चली आ रही है। लोग बर्गर खाते हैं आजकल, ज़्यादा बाहर से मंगा लेते हैं। मोमोज चाहिए, पनीर वाले चाहिए, ये मोमोज चाहिए। उस टाइम पे क्या होता था, रायता बन जाएगा, एक सब्जी बन जाएगी, रोटी बन जाएगी। और आजकल की तरह हाँ वो पैकेट वाले आटे नहीं, गेहूँ पहले खरीदा जाएगा, धोया जाएगा, सुखाया जाएगा, फिर उसको मैं अपनी साइकिल के पीछे करियर में बांध के 30 किलो गेहूँ लेके पिसाने के लिए जाऊँगा, और पिसवा के फिर जो आटा बनता था, उसकी जो रोटी बनती थी, उसका स्वाद गजब का। ये लाइफ हुआ करती थी। जब लाइट चले जाए फिर क्या प्रोग्राम होता था? लाइट चली जाए तो पढ़ाई से छुटकारा मिल जाता था, जय सिया राम जी की। फिर हम दोस्तों के साथ, अरे पवन, अरे रोहित, आजा आजा, लाइट चली गई। तो मज़ा आता था घूमने में। लेकिन कई बार घर के बाहर पैर रखते ही लाइट वापस आ जाती थी, ऐसा भी होता था। तो फिर बाहर निकले हुए कदम वापस अंदर, और लोग बुला लेते थे, पापा बुला लेंगे, आजा आजा, लाइट आ गई, अब पढ़ाई करो। कभी कभार ऐसा होगा कि पापा पूरे टाइम घर पे रहे और हमें सिर्फ किताबें उठाई हो। पापा घर पे रहे तो किताबें ही उठानी पड़ती है, क्योंकि किताब ना उठाओ तो फिर हाथ उठता है। उनका खौफ है, पिताजी का खौफ। पढ़ाई तो करनी ही पड़ती थी, पिताजी ना हो तो मौज, और आ जाए तो सारी मौज खत्म, क्योंकि फिर मम्मी होती थी सारी स्टोरी बताने के लिए। आपके जाने के बाद बेटे ने ऐसा किया, इतनी मस्ती करी, पढ़ाई नहीं करता है, पूरे दिन खेलते रहता है, कपड़े देखिए पूरे कपड़े गंदे करता है। स्कूल की इसकी 3 यूनिफॉर्म है, तीनों में से सारी तीनों धोनी पड़ती है रोज रोज, एक भी यूनिफॉर्म साफ नहीं रहती। थैंक यू सो मच, आपसे बात करने में अच्छा लगा। धन्यवाद।